और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर गर्भवती महिलाओं की जान के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को जो दवाएं दी जाती हैं, सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फेरस सल्फेट और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स के अमानक होने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लेटर लिखकर इन दवाओं को हॉस्पिटल से वापस मंगाने का आदेश दिया है। साथ में खास बात यह है कि दवाओं की क्वालिटी को लेकर 3 महीने पहले ही खुलासा हो गया था। 3 महीने पहले खुलासा हो गया था इस मामले पर, लेकिन फिर भी अधिकारियों की तरफ से मामले में लेट लतीफी बरती गई। हेल्थ प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले गोली अमानक है तो पता चल गया था, लेकिन फिर भी वितरण जारी था। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में सीजीएमएससी द्वारा सप्लाई दवा लगातार अमानक घोषित हो रहा है और यूज होने के बाद जो है लेटर लिखा जाता है कि इस दवा को अमानक पाया गया है, इसको जो है वापस भेजा जाए। तब सवाल ये उठता है, ताज़ा मामला ऐसे ही आया है कि गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनके जान से खिलवाड़ जो करने का जो मामला आया है, उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। अभी जो ताज़ा लेटर जारी हुआ है वो कौन से दवा का है और कब जारी हुआ है? देखिए, 28 अप्रैल को पत्र जारी हुआ है। उसमें संदर्भ दिया गया है कि मुख्यालय से 7 अप्रैल को जो पत्र आया उसके संदर्भ में फेरस सल्फेट और फॉलिक एसिड की मिश्रित दवाई जो है वो गर्भवती माताओं को आवश्यक रूप से दी जाती है और पूरे 9 महीने के समय में खाई जाती है, ताकि बच्चे में और माता में आयरन की किसी प्रकार की कमी ना हो। जिस प्रकार लगातार दवाइयों को वापस मंगाने के लिए हील हवाला होता है और देरी से सर्कुलर जारी किया जाता है, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अफसर और दवा कंपनियों की मिलीभगत है, ताकि वो दवा कंपनी की दवा यूज़ हो जाए, मरीजों को बांट दी जाए, ताकि दवा को वापस लेने की नौबत ना आए। और जितनी दवाइयों की नकली मिलती हैं उसमें आज तक न किसी कंपनी को सज़ा हुई, न ब्लैक लिस्टेड हुई, न किसी प्रकार की FIR हुई। तो नकली दवाओं के जो निर्माता है और सप्लायर है उनको किसी न किसी प्रकार का प्रोटेक्शन है। उसको दवा को एक बार अमानक होने के बाद दोबारा जांच के लिए दूसरे स्टोर में भेजा जाता है। वहाँ भी अमानक होने के बाद उसको करीब 1 से 1.5 महीने का जो काल है वो निकलने दिया जाता है और उसको फिर बाद में वापस बुलाया जाता है, ताकि जानबूझकर दवा जो सप्लाई की गई है उसमें करीब 1 महीने से 2 महीने का देरी हो जाए, उसको खप जाने दिया जाए और जो दवाइयों का रिएक्शन है, अमानक दवाई है, उसका असर नहीं होता है। देखिए, नकली दवाई तो हर स्तर पर खतरनाक है और मुझे लगता है कि आपराधिक माफिया जो लोग हैं उनका षड्यंत्र का शिकार और चंगुल में फंसा हुआ है मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और स्वास्थ्य विभाग। नकली दवाइयाँ सप्लाई होने से अस्पतालों और डॉक्टरों की विश्वसनीयता करीब करीब खत्म हो गई जी। आपने सुना डॉक्टर राकेश गुप्ता को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो है नकली दवा का जो सप्लाई हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और विभाग के मंत्री के जो है मिली भगत है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो 3 महीने पहले गोली ये पता चला कि अमानक है, पता चल गया था, लेकिन फिर भी वितरण जारी था। मामला गंभीर है और इस पूरे मामले की गंभीरता लेने के बजाय रायपुर ड्रग वेयर हाउस ने दवा उठाव के लिए 20 दिन बाद आदेश जारी किया। 20 दिन के बाद इससे यह स्पष्ट है कि अमानक नकली दवा को खपाने का इंतजार किया जा रहा था। डॉक्टर राकेश गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए हैं और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सभी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं राकेश गुप्ता की ओर से। 3 महीने पहले गोली अमानक है, पता चल गया था, लेकिन फिर भी इसका वितरण जारी रहा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्या, बेहद गंभीर लापरवाही, बेहद गंभीर विषय कि गर्भवती महिलाओं के साथ क्या इनकी जान को खतरा, इनका जानलेवा जो कह सकते हैं कि जो गोलियां इनको वितरण की जा रही थी वो अमानक पाई गई थी। इस पूरे मामले में 3 महीने पहले खुलासा हो गया था, बावजूद इसके कि इस समय बहुत समय के बाद 20 दिन के बाद ये पता चला कि इसका उठाव किया जाए। ये बहुत बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इसके लिए पूरे मामले पर दोषी है।
जी संभव। देखिए, अगर इस मामला को अगर देखें तो बहुत संवेदनशील मामला है। बच्चा जब पेट जाता है, गर्भ में जाता है, और ऐसे स्थिति में उसके डेवलपमेंट के लिए, आयरन की कमी के लिए फोलिक एसिड जो टेबलेट है उसको दिया जाता है, ताकि उनका जो है ग्रोथ जो है अच्छा से हो और माता को जो है कमजोरी ना हो, बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा सिस्टम से भरोसा जो है उठा देने का मामला है। और ऐसे जो खिलवाड़ हुआ है इसमें इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, अगर हम पत्र को देखें गौर से, जिस तरह से जो है पत्र जारी किया गया है सीजीएमएससी के द्वारा कि दूसरी बार जांच मानक प्रतिवेदन मिला है, लेकिन आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जो है सारे वेयर हाउस से गोली को वापस ले। तो जब मानक मिला है तो गोली को वापस क्यों लें? उसी पत्र में ये भी लिखा गया है कि ये इसका जो है गोली का रंग बदल गया, शिकायत मिली थी गोली का रंग बदल गया है, गोली अंदर से चुरचुरा हो गया है, लाल कलर की गोली सफेद हो गया है। तो ये अमानक नहीं है क्या? ये एक बड़ा सवाल ये उठता है क्या? और ये कौन सा लैब में ऐसा जांच होता है जिसमें मानक आ जाता है और मानक आने के बाद भी उसको कहा जाता है कि आप उठाओ? तो क्या चाहते हैं अधिकारी? क्या ठेकेदार को बचाना चाहते हैं? अब जो है जच्चा बच्चा के जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं? इसी को लेकर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसके पहले न्यूज़ 24 ने कई ऐसे अमानक दवाओं का जो है खुलासा किया है। जैसे पैरासीटामॉल की बात करें तो 250 पैरासीटामॉल का बैच एक साथ खराब हुआ था, लेकिन आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। और उसमें सिर्फ बैच को रिप्लेस करने के लिए कह दिया गया था कि आप जितने करोड़ गोली सप्लाई किए हैं उस गोली को दोबारा आप लोग रिप्लेस करो। ये कौन सा सिस्टम है और ये किस तरह से सिस्टम को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, इसको जो है समझने की जरूरत है। सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि गरीब जनता है, पैसा नहीं है, सरकार के भरोसे, स्वास्थ्य सिस्टम के भरोसे वो इलाज कराने वहां जाते हैं। नवीन दंपत्ति होते हैं जो बच्चा लेने के लिए जो है मशक्कत करना पड़ता है, तो उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर इस तरह से अमानक दवा उनको परोसा जाए तो क्या होगा? इसी को लेकर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया है, ये जानलेवा है, नकली दवा परोसा जा रहा है और इसका जो है खामियाजा जच्चा बच्चा भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है कि इस पूरे मामले पर जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बेहद दयनीय है और ये बहुत गंभीर लापरवाही है जो कि महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब